लो अहमद, 100 तुम्हारी ईदी और 500 अली तुम्हारी। थैंक यू आंटी। ये क्या आंटी, आपने अली को 500 ही दी और मुझे सिर्फ 100 रुपए? मुझे नहीं पता, मुझे भी 500 दे। जो दिए है ना चुप करके रख लो, वरना ये भी वापस ले लूंगी। बड़ा आया 500 चाहिए, शक्ल है तेरी 500 वाली। मगर आंटी ईद का दिन है, सब बच्चों को ईदी बराबर मिलती है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ईदी औकात और हैसियत को देख के दी जाती है। तुम्हारी जितनी बनती थी मैंने तुम्हें दे दी, अब जाओ यहाँ से। अब चला भी जाए या मजीद बेइज्जती करानी है? और अली बेटा बताओ क्या खाना है, क्या लाऊं अपने भांजे के लिए? अयान रो रहा है तू, वो भी ईद वाले दिन? सब खैर तो है? अब्बू आंटी से गुप्ता ने मुझे 100 रुपया ही दे दिया और अली को 500। जब मैंने उनसे ज्यादा पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं, तुझे क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? अगर उन्होंने ईदी दे ही दी थी तो चुप करके रख लेता, तुझे क्या जरूरत थी और मांगने की? अब्बू बात ईदी ही नहीं है, आंटी औकात और हैसियत की बात कर रही है और अली मेरा मजाक उड़ा रहा था। अच्छा मेरे बेटे तू परेशान ना हो, मैं दूंगा तुझे ईदी और तेरे चाचू से भी बात करूंगा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया है। ठीक है अब्बू, आप जरूर उनसे बात करना। और ईद तो सब बच्चों के लिए होती है ना, फिर ईदी कम और ज्यादा क्यों? हाँ हाँ तुझे कहा तो है, ये सेवैयां मैं उन्हीं के घर देने जा रहा हूँ और जाके अभी बात करता हूँ। ईद मुबारक भाईजान। खैर मुबारक, आ जाओ। भाई वो ईद के दिन तो बच्चों में फर्क ना रखें, इस तरह उनके जहन में गलत फहमी पैदा होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ बात क्या है? सुबह अहमद यहाँ ईद मिलने आया था, भाभी ने उसके सामने अपने भांजे को ज्यादा ईदी दी। अगर बच्चे ने वजह पूछी तो भाभी ने उसे डांटा और औकात और हैसियत की बातें सुनाने लग गई। ये तो कोई तरीका ना हुआ। आप और आपका बच्चा दोनों झूठे हैं। वैसे भाई आपने हमारे बच्चों को कितनी ईदी दी है जो इस तरह बात करने आ गए? देखा शहरोज, तुम्हारी बीवी किस लहजे में बात कर रही है मुझसे। ठीक ही तो कह रही है वो। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि ईद वाले दिन आगे इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं होता। शहरोज मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे से तुम लोग मुझसे झगड़ा कर रहे हो। मैं ही गलत था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ हाँ जाओ, हमें तुम्हारे घर की सवैयों की भी जरूरत नहीं, इन्हें भी ले जाओ। ठीक है, मैं याद रखूंगा तुम दोनों का ईद वाले दिन का ये रवैया। खुश रहो तुम, मैं कोशिश करूंगा ना कभी तुम्हारे घर ना आऊं। अरे असगर भाई, ईद मुबारक। किसकी तरफ लेके जा रहे हैं सवैया? जी खैर मुबारक, ये मैं आपकी ही तरफ लेके आ रहा था। बहुत शुक्रिया भाईजान, पूरे मोहल्ले में तो मुझे कोई पूछता नहीं है, शायद मैं अकेला हूँ इसलिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा ना सोचा करें, हर किसी को आपका एहसास है। अब जल्दी से ये बर्तन खाली करके ला दें। जी मैं अभी ला के देता हूँ। जी ये ले भैया। ये पैसे किस लिए भाईजान? ये मेरी तरफ से आपके बेटे अहमद के लिए दिया है, मगर उसे ये मत बताइएगा कि मैंने दिया है, बस कहिएगा चाचू शहरोज ने दिया है। मगर मैं कुछ समझा नहीं, पैसे आप दे रहे हैं और नाम शहरोज का? दरअसल बात कुछ यूं है, जब मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ के आ रहा था। बेटा ईद का दिन है और तुम रो रहे हो, क्या हुआ, किसी ने मारा है? नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, बस मैं चाचू शहरोज के घर गया था और आंटी ने सिर्फ मुझे 100 रुपया ही दे दी। तो बेटा इसमें रोने की क्या बात है, मैं तुम्हें दे देता हूँ पैसे। नहीं बस मुझे उन्हीं से चाहिए, मैंने आपसे नहीं लेने। अब बच्चा ईद वाले दिन रोए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पैसे जाके उसे दे दें, वो खुश हो जाएगा। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको मजीद दे। अहमद बेटा, तेरे चाचू ने ढेर सारी ईदी भेजी है और तू ऐसे ही फजूल में गुस्सा हो रहा था। क्या वाकई अब्बा, ढेर सारी ईदी दी है? कितने पैसे दिए उन्होंने? हाँ बेटा, तुम्हारे चाचू ने पूरे 4000 रुपए ईदी भेजी है और चाची से तो तू पहले ही ले चुका है, इस तरह तुझे उनके घर से डबल ईदी मिली है। अरे वाह, फिर तो मेरे मजे हो गए, चाचू कितने अच्छे हैं। अब्बू अब दे मेरे पैसे, मैं जाके अपनी पसंद के खिलौने ले आऊँ। हाँ हाँ बेटा, ये लो 1000 रुपए, और ज्यादा फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब्बू।
अगर हम तुम्हारी अम्मी की तरफ जा रहे हैं तो आज ईद का दिन है, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए था यार। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, हम उनके लिए रास्ते से कुछ स्पेशल ले लेंगे। वैसे भी जो घर में बनाया था वो खत्म हो चुका है। चलो ये भी ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। चाचू आपका बहुत शुक्रिया। और आंटी सॉरी, मैंने आपके साथ जो सुबह जिद की। सॉरी की तो समझ आती है, लेकिन ये तुम शुक्रिया किस चीज का अदा कर रहे हो अहमद? चाचू जो आपने अब्बू के हाथ ईदी भिजवाई है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वैसे बड़ी हैरत की बात है, भाई ने इसे मेरे नाम पे ईदी दी है। वही मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि हमसे ना ज्यादती हो गई है। ईद वाले दिन हमने उनके साथ कुछ ज्यादा बुरा सलूक नहीं कर दिया। किया तो हमने गलत ही है। ऐसा करते हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। बहुत ही अच्छा सोचा तुमने। चलो फिर जल्दी से बैठो। भाई भाई। अरे भाई भाभी मेरे घर आ जाए, आ जाए। आप धूप में क्यों ठहरे हैं? भाई असल में हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं कि ईद जैसे मुबारक दिन पे हमने आपके साथ बदसलूकी की। इसके बावजूद आपने अहमद को मेरा नाम लेकर ईदी दी और मेरी कदर बढ़ाई। हमें माफ कर दे भाई, आपने सुबह जो भी कहा था सब ठीक कहा था, हमारी सोच ही गलत थी। तुम दोनों छोड़ो इन बातों को। ईद का दिन है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। अच्छा आप बताओ क्या खाओगे? नहीं, हमने कुछ भी नहीं खाना, बल्कि हम आपके लिए मिठाई लाए थे। ये लें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।